राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। कविता गोयल जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप अपने सत्संग में बहुत सारे भक्तों के चरित्रों के बारे में सुनाते हैं, मीरा भाई, कर्मा भाई, सुकू भाई। महाराज जी, सभी भक्तों के बारे सुनते हैं तो महाराज जी हमारे अंदर भी चाहत उठती है कि हमारी भी कोई कथा करेगा कभी। हे भगवान, ये देहाभिमान पिंड नहीं छोड़। तो महाराज जी कभी लोग हमारी भी बातें करें कि कितनी बड़ी भक्ता थी। अरे ऐसी बात मांगो कि कभी इन भक्तों के चरित्र श्रवण से मेरे भी हृदय में भक्ति जगे और मैं भगवान के लिए रोऊं, इन भक्तों के आचरण अपने जीवन में धारण करूं, भगवान के प्रति समर्पण करूं जैसा इन भक्तों का समर्पण है। क्या कभी किंचन मात्र मेरा भी प्रभु के प्रति समर्पण होगा? इस नाशवान शरीर का यश गाया जाए तो क्या इससे लाभ मिलता है? बड़ी वाहवाही है, 1 मिनट में सब रद्दी कागज मर गए, किस काम आई वाहवाही? बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े बड़े वीर हुए, बड़े बड़े धर्मध्वजी हुए, सब गए, कागजों में लिखे रह गए। ये काहे को मलिन वासना धारण करती हो? निर्मल वासना धारण करो। कभी क्या इन भक्तों की कृपा से मैं भी भगवान के भक्तों की श्रेणी में आऊंगी? कभी भगवान मुझे अपना मानेंगे? कभी मैं भगवान के लिए रोऊंगी? कभी भगवान के निरंतर चिंतन में डूबूंगी जैसे भक्तजन डूबे? तब तो बात समझ में मेरा चरित्र गाया जाए, ये तो थोड़ा हमें कम अच्छा लगा। इससे देहाभिमान पुष्ट होता है। अपने को भक्त मानने वाला भक्त ही नहीं होता। जितने महान भक्त हुए सब अपने को अधम माना। हनुमान जी कह रहे असमय अधम सखा सुन, सबरी जी कह रहे अधम ते अधम, अधम अति नारी तिनमा मैं मति मंदक। जहाँ जहाँ भक्तों को देखो वो ऐसे दैन्य दिखाई देते हैं, और हम कहें कि हमारा भी कोई चरित्र गावे तब तो खुला देहाभिमान हो गया। इस देहाभिमान जब तक रहता है तब तक वो चरित्र गाने लायक नहीं रहता। जब देहाभिमान नहीं रहता तब चरित्र गाने लायक रहता है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। इस दरबार में दैन्य का आदर है,
अभिमान का निरादर है। पहले भगवान से प्रार्थना करो कि आपका देह भाव नष्ट हो। ये गलत धारणा है, ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए। माता दीन जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी के गीता ज्ञान एवं आपके प्रभाव से राम नाम जप की लगन लगी है। महाराज जी, एक चौपाई आती है कि आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो चाहे राम। महाराज जी, इस पर मार्गदर्शन चाहिए था। देहाभिमान का त्याग हो गया है, जिनके देह भाव गलित हो गया है, किंचन मात्र भी कर्ता भोक्ता भाव नहीं रह गया। जैसे कठपुतली नचाने वाले के अनुसार नाचती है, ऐसे वो श्री भगवान के अनुसार जैसा भगवान चाहते वैसी उनसे चेष्टा हो रही है। जो मैं करता हूँ ये भगवान में लीन हो गया है। वो आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो चाहे राम। जब तक ये आपा अभिमान देहाभिमान है तब तक साधन भले होता रहे कुछ, लेकिन परमानंद का अनुभव नहीं होता। मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मुर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिसने अहंकार की धज्जियां उड़ा दी वही सत्य सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त कर पाया। लोक में अहंकार को पुष्ट करना ही सुख माना जाता है। मेरा सम्मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मुझे उत्तम पद की प्राप्ति हो, लोक मान्यता हो, और इससे अभिमान पुष्ट होता है। इसीलिए उसको हर्ष होता है और परिणाम में वो शोक को प्राप्त होता है। लेकिन जिसका देहाभिमान भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो गया है और निरंतर भगवत स्मृति में डूबे हुए हैं, उन महापुरुषों को चाहे भगवान कहो या संत कहो, संत कहो चाहे राम, जिनके हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन है, तो तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान के भक्त में और भगवान में अभेद स्थिति है। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम दासत्व में लीन, ये स्थिति होती है। बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। वो आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो चाहे राम। जो देह भाव रहित हो गए हैं, कर्ता भाव रहित हो गए हैं, भोक्ता भाव रहित हो गए हैं, निरंतर भगवदानंद में डूबे हुए हैं, वही आपो त्याग जगत में बैठे, वही अभिमान का त्याग करके। ऐसे संत मिलना महत्संगस्तु दुर्लभो, दुर्लभ है ऐसे महात्मा का संग मिलना। ऐसे निराभिमानी, ऐसे भगवत प्रेमी, ऐसे भगवत चिंतन परायण महात्मा का मिलना बहुत कठिन है। जानकी चौहान जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या व्यक्ति के जीवन में भक्ति तब आती है जब व्यक्ति पर सब जगह से वो हार जाता है अपने जीवन में? ऐसा कुछ नहीं है, पर एक सिद्धांत ये भी है। पर ऐसा सिद्धांत नहीं है कि जो सब विपत्तियों से घिर जाए, महान दुखी हो जाए, वही भगवान की शरण में जाता हो। नहीं, अम्बरीश जी को क्या विपत्ति थी? अम्बरीश जी को कौन सी संपत्ति की कमी थी? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भोगों में रत है, परिवार के मोह में रत है, सब जगह से ठोकर मिली तो एक ही मार्ग दिखाई देता है, भगवान की शरणागति। कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, नहीं तो प्रायः भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसका मूल कारण सत्संग है, ना कि विपत्ति। कभी कभी किसी के जीवन में ऐसी घटना घटती है, सब जगह से ठुकराया गया, कोई आश्रय नहीं मिला, तो वो भगवान की तरफ चल दिया। जैसे श्री बिल्व मंगल जी,
बिल्व मंगल जी बहुत आशिक चित्त थे, तो एक वैश्या से उनकी आसक्ति हो गई, चिंतामणि नाम की वैश्या से। और इतनी आसक्ति हुई कि आसक्ति कहते ही उसे है जिसके बिना हम जी ना सके। उसको देखना, उसके पास रहना, उससे बात करना, उसको सुखी खुशी करना, यही आसक्ति का लक्षण होता है। जिसके प्रति हो जाए, भगवान के प्रति हो जाए, गुरु के प्रति हो जाए, या संसार के प्रति हो जाए। दर्शन, स्पर्श, संभाषण, खान पान, बोलचाल, ये वो हर समय चिंतामणि का ही मुख ताकते रहते। चिंतामणि को धन चाहिए था, पूरे घर का धन धीरे धीरे करके चिंतामणि को दे दिया। बिल्कुल सारांश में सुना रहे। आखिरी में सुहाग की बेनी अपनी पत्नी की लेकर के गए, तो उसने कहा ये तो सौभाग्य चिन्ह है, तुम्हारा ब्याह हो गया है? बोले जी। पत्नी से कभी मिले? आज तक नहीं। ये सुहाग चिन्ह चुरा के लाए? नहीं, उसने खुशी से दिया है कि जिसमें तुम्हें सुख मिले वही तुम करो। अपने प्राणों को न्यौछावर करके वो हमारे प्रति, बोले धिक्कार है तेरे को। ऐसी पत्नी का त्याग कर मुझ वैश्या से। बिल्वमंगल जी का प्राण थी चिंतामणि, जी नहीं सकते थे। आशिकी उसे ही कहते हैं, आसक्ति उसे ही कहते हैं, जिया ना जाए, उसके बिना जिया ना जाए। अब जिसको परिवार नष्ट, धन नष्ट, और जहां आसक्ति थी वहां से ठोकर लगा दी, बड़े विचलित हो गए, रोना आया। चिंतामणि तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और भगवान चिंतामणि की बुद्धि में बैठ गए। उसके आदमियों ने धक्का मारकर बिल्वमंगल जी को बाहर कर दिया। जब किसी को कोई ठौर नहीं मिलती तो एक ठौर है सर्वेश्वर भगवान की शरण। उसे याद आई भगवान की। तो भक्तों के संग में भगवान की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। भक्तों के संग से सब छोड़ करके उन्होंने गुरु बनाया, मंत्र लिया, नाम जप शुरू किया, पर हृदय वही चिंतामणि की आसक्ति में बेचैन कर देता। जब तक पाप नष्ट नहीं होते तो नाम जप करने से और जलन होती है, ध्यान रखना, बंद मत कर देना। नाम जप करोगे तो जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे वो अशांति पैदा करेगा। नाम जप छुड़ाने के लिए आप छोड़ना मत, तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। उनको लगा अभी यहाँ नहीं रुकूंगा, वृंदावन जाऊंगा। गुरु जी से कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। संत निरपेक्ष होते हैं, आदेश कर दिया चले जाओ। चल पड़े वहां से। एक जाकर के आश्रम में रुके तो रात्रि व्यतीत करने के बाद प्रातः काल वहां गांव की बधुएं ठाकुर सेवा करने आती थी, पूजा करने आती थी। उनमें से एक बहू का जो रूप था वो चिंतामणि जैसा ही था। जे ही दृष्टि पड़ी फिर आग लग गई। हा चिंतामणि, भगवान से प्यार करना बहुत कठिन है यार, बहुत कठिन है। क्योंकि वो चित्त का अपहरण नहीं करते और संसार चित्त का अपहरण कर लेता है। और यद्यपि वो चाहे तो मुनिमन हरण है, मदन मन हरण है, स्वमन मन हरण है, पर वो कब चाहे पता नहीं किस इंतजार में बैठे हैं। हम लोग उनके लिए जीवन, और ये माया हमारे मन का अपहरण कर रही है, और वो देख रहे हैं, हमें पिटते हुए देख रहे हैं। अरे एक मुस्कान युक्त अगर एक बार झांकी हो जाए तो करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो जाते हैं। अपने जैसे जीवन में आसक्त हो जाए, कौन सी बड़ी बात। बिल्वमंगल जी पागल हो गए, उस बहू के पीछे चल दिए। उसने देखा कोई वैष्णव चिन्हधारी, तो उसने कहा संत वेश भी है, वैष्णव चिन्ह धारण किए, पीछे पीछे आ रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में देखा तो पीछे ही आ रहे थे। वो जल्दी से अपने घर में गए और अपने पतिदेव से कहा कि किसी की गलत दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है और वो दरवाजे पर आया है, आप बात कर लीजिए। बाहर निकले वो धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने कहा स्वागत है, आप अतिथि देवो भव, आप हमारे दरवाजे आए, बोलो आपकी क्या सेवा करूं। बोले कौन गए। बोले हमारी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है। बोले एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं, एक बार मुझे देखने दो।
वो धर्मात्मा पुरुष थे, उन्होंने कहा महाराज स्वागत है, आप बैठिए, अभी हम आदेश करते। पत्नी से कहा जाइए, अतिथि हैं, वो आए हैं और हम हैं, इसलिए तुम डरो मत। पति की आज्ञा मानकर गई। जो सामने गई, चेहरा देखा, भारी जलन पैदा हुई। अरे दुष्ट नेत्रों, संसार के रूप को देख करके पूरा जीवन बर्बाद कर दिया और भगवान के रूप के लिए चले, आज फिर संसार में फंसा दिया। देख ले भर नेत्र इस रूप को, आज के बाद दोबारा तुझे संसार नहीं देखने दूंगा। अंदर संकल्प किया और कहा देवी एक काम कर सकती हो? तो उनका बोलिए। बोले 2 सुई ला के दे दो। उसने सहज में 2 सुई घर ही था ला के दे दी। हे कृष्ण, जिन नेत्रों ने आपके दर्शन से मुझे वंचित करके फिर संसार के रूप में फंसाया, आज मैं उन नेत्रों को आपको समर्पित करता हूं। और दोनों नेत्रों में सुई चुभो ली। अब जो जन्म से अंधा होता है उसका अभ्यास होता है चलने का, और वो तो तत्कालिक अपने नेत्रों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए, चले वृंदावन के लिए। अब कोई साथ नहीं, तो एक रास्ते में सूखा हुआ कुआं था, उसमें गिर गए। अब आंखों से दिखाई नहीं देता, पास कोई है नहीं। पुकारा, हे कृष्ण, बस अनन्य आश्रय, इसको भगवान बहुत जोर से देखते हैं। अन्य आश्रय न होकर, जे ही अनन्य आश्रय होकर पुकारोगे तो एक नाम में भगवान आ जाएंगे, एक नाम में। जे ही पुकारा, ऊपर से आवाज आई, बाबा ये पकड़ लाठी, पकड़। तो उन्होंने सोचा इतनी कृपा, प्रभु आ गए। 1 सेकेंड में भगवान ने कुएं से बाहर निकाल दिया। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहे हैं। तो धीरे धीरे, वो बहुत प्रवीण थे बिल्व मंगल जी, लाठी ऐसे करते कर भगवान का हाथ पकड़ लिया। इतना आनंद का अनुभव हुआ भगवान का स्पर्श करते ही, परमानंद में एकदम डूब गए। भगवान का स्पर्श, भगवान ने हाथ छुड़ा लिया। तो उन्होंने कहा, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, और हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहु तो है। ठीक है, मैं निर्बल हूं इसलिए आप बाह छुड़ा के, लेकिन हृदय से अब निकल जाना तो तुम्हें बहादुर बताऊंगा। वृंदावन आए और ऐसा भजन किया कि बिल्व मंगलाचार्य जी कहे गए, बिल्व मंगलाचार्य जी। और उन्होंने चिंतामणि को गुरु माना कि चिंतामणि के ठुकराने से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के लोग, समाज के लोग जब ठुकरा देते हैं, कोई सहारा नहीं होता, तब सबका सहारा एक भगवान बनते हैं, और वो भगवान फिर उसे जगत पूज्य बना देते हैं। जगत निंदनीय को जगत बंदनीय बना देते हैं। पर यह सिद्धांत नहीं है। भक्ति की प्राप्ति साधु संग से होती है, वो सुखपूर्वक भी हो सकती है, वो बिना विपत्ति के भी हो सकती है। परमेंद्र स्वामी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक पूर्व सत्संग में बताया था कि बिना गुरु के विकारों और अहंकार का समूल नाश नहीं होता। विकारों व अहंकार को शांत व नियंत्रण करने हेतु नाम जप, आत्मनिरीक्षण, श्वास और ध्यान, सेवा, सत्संग, सुसंगति, साक्षी भाव इत्यादि का महत्व भी समझा है। लेकिन महाराज जी, अभी तक जिसका कोई प्रकट में गुरुदेव ना हो, उसका कल्याण कैसे हो? भगवान को गुरु मान लेना चाहिए। भगवान वंदे कृष्णम जगत गुरुम, जगत गुरु भगवान है। भगवान का आश्रय ले लो और उनसे प्रार्थना करो कि यदि प्रगट गुरु की आवश्यकता है तो हे नाथ, आप ही कोई रूप रख कर आ जाओ, या तो मुझे अपने पास बुला लो या आप मेरे पास आ जाओ। मुझे घसीट लो या आप कृपा करके आके मेरी बाँह पकड़ लो। हे नाथ, हमने मन वचन कर्म से आपका आश्रय लिया है। श्री कृष्णचंद्र जी से ऐसी प्रार्थना करो, वो अपने आप गुरु का संयोग बैठाल देंगे, वो मिला देंगे। वही गुरु हैं और कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, वो परमात्मा ही गुरु है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान की बात बता सकते हैं, लेकिन कल्याण, मोक्ष, परम पद ये केवल भगवान देते हैं। वही परम गुरु है, वही जगत गुरु है। अंजलि जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भोरी सखी के एक पद में आता है कि ऐसो दुख दीजे हिय माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखें, कोउ सुहावे नाही।
काहू सो मिलिवो ना सुहावे बातन सो घबराहे। महाराज जी ये पद अभी बाहरी तो चलता है, पर महाराज जी ये आंतरिक स्थिति में आ जाए ऐसा। नाम जप, नाम जप, जितना नाम जप करोगे उतना ऐसी आंतरिक स्थिति आएगी, ना किसी से बोलने की इच्छा, ना किसी से मिलने की इच्छा। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि किसी से बात करें या किसी से मिलें या किसी से संपर्क करें, पर प्रभु ने कर्तव्य दे रखा है इसलिए ये सब है। नहीं, नाम जप करो, आप देख लो आपकी इच्छा एकांत के लिए भागने लगेगी। ऐसा लगेगा कोई हमसे बात न करे, कोई, फिर हृदय में प्रभु से मिलन की चाह पैदा, ये मिलन की चाह की बात है। ऐसा दुख दे दो, ऐसी तड़पन दे दो, ऐसी विराग्नि दे दो कि आपके सिवा कुछ अच्छा न लगे, मैं रो रो करके आपको पुकारूं। ये तो महाप्रेमी भागवत है, महाप्रेमी रसिक जन है। नाम जप करो, सब प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहा। अगर प्रेम चाहिए तो खूब नाम जप करो, धन चाहिए तो खूब नाम जप करो, लौकिक उन्नति चाहिए तो नाम जप करो। जो चाहो पहले आप नाम रूपी पावर एकत्रित करो, फिर उसका प्रताप देखिए आप। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, खूब नाम जप करो। कलयुग में और कोई साधन नहीं है, कलयुग में केवल ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। भगवान के नाम के सिवा कोई अन्य साधन अब हमें मोक्ष या प्रेम प्रदान करे, कलयुग में ऐसी सामर्थ्य साधना में नहीं रह गई। आप देखो, ध्यान कै मिनट लगा सकते हो आप? सेकंड की सुई की तरह मन चलता रहता है। ध्यान क्या लगेगा? यज्ञ क्या पवित्र है जिससे हम यज्ञ करें? जौ धान्य घृत सब अपवित्र हो रहा है, सब अपवित्र हो रहा है। बिना रसायन के आज कोई अन्न ही नहीं पैदा हो रहा, बिना कीटनाशक दवा के कोई अन्न ही नहीं पैदा हो रहा है। और घृत, दुग्ध, दही पता नहीं असली है कि नहीं है, मिलावट है, क्या है, मतलब बड़ा संशय है। तो यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति बड़ा संशय पूर्ण हो गई। पूजा, कौन सी सामग्री पवित्र है जिससे हम भगवान को भोग लगाएं, भगवान की पूजा करें? भगवान एक है जो गरज रहा है सबका कल्याण करने के लिए, नाम। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भगवान का नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, बिल्कुल पक्का मान लो ये वो रुपया है, ये वो सिक्का है जो हर देश में चलेगा। अगर राधा 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 रटा तो लोक परलोक सब जगह मंगल हो जाएगा। और नहीं तो कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई। चाहे जितने करोड़ों अरबों जमा कर लो, मरोगे तो चवन्नी साथ ले जाएगी। और राधा राधा बोले तो ये तुम्हारे लोक परलोक सब जगह राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो। खूब भगवान का मंगलमय नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, गंदा भोजन मत करो, नशा मत करो, गंदी आदतें छोड़ो। देखो देवत्व आ जाएगा, दैवी संपदा आ जाएगी, हृदय की जलन मिट जाएगी, हृदय शांत और आनंदित हो जाएगा। सुमन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान से प्रेम करना है, पर मृत्यु का भय और जीने की चाह है महाराज जी, आड़े आ जाती हैं, इससे फिर बाद में। ये सबके अंदर है, आपके अंदर ही नहीं। मृत्यु का भय सबको सता रहा है और जीने की चाह सबको है, क्योंकि अविनाशी का अंश है तो विनाश पसंद नहीं करता। हमारे जो अंशी भगवान हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, भगवान कह रहे हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है। तो हमारे भगवान अविनाशी हैं। ऐसे ही हमको विनाश पसंद नहीं, हमको मरना पसंद नहीं। हमें लगता है कि मैं कभी मरूँ ना, सदैव जीवित रहूं, कभी अशांत ना हो, सदैव शांत रहूं, क्योंकि भगवान का स्वरूप शांताकार है। मुझे कभी दुख ना मिले, मैं सदैव सुख में निमग्न रहूं, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है। तो हम भगवान के ही अंश होने के कारण हम मृत्यु नहीं चाहते। लेकिन मृत्यु जिसकी होती है
उस शरीर से प्यार करते हैं। इसलिए मुझ अमर का भी मरण लीला होती है, मुझ अमर की भी मरण लीला होती है, मरण धर्मा शरीर में राग करने के कारण। नहीं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मेरा स्वरूप अविनाशी है। किसी भी अग्नेय, वारुणास्त्र, वायवास्त्र, इन अस्त्रों में, दिव्यास्त्रों में ताकत नहीं कि मुझे छू सके। हाँ, इस शरीर को नष्ट कर देंगे। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये हमारा स्वरूप है, पर हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं और अपने को स्त्री मानने लगे, पुरुष मानने लगे और स्त्री पुरुष मानकर व्यवहार में रत हो गए। तो मरण धर्मा शरीर में राग होने के कारण हमें मृत्यु से भय लगता है, जबकि मेरी मृत्यु होगी ही नहीं। पंचभूतों का ये संघात शरीर बिखर जाएगा। आकाश तत्व आकाश में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, और मैं स्वयं अपने कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर को लेकर स्वर्ग नरक की यात्रा करेंगे। मृत्यु तो होती ही नहीं है। मृत्यु एक भ्रम है। शरीर का बिखर जाना ही मृत्यु माना जाता है। उस अविनाशी जीवात्मा को कौन मार सकता है? केवल परिवर्तन को ही मृत्यु मान लेते हैं। इसलिए इस डर को मिटाने के लिए नाम भगवान विराजमान है। अगर हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करें सब लोग, तो शांति, सुख, आनंद और निर्भयता ये प्राप्त होने लगे। ये नाम जप से होगी। जितना अधिक नाम जप करेंगे आप, उतने अधिक आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, और शुद्ध बुद्धि में ज्ञान का उदय होता है। और जब ज्ञान का उदय होता है तो मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परमानंद। मृत्यु महोत्सव हो जाती है, मृत्यु भयावह नहीं लगती। इसलिए देखो ना, राष्ट्र प्रेमी हमारे भारत के सैनिक प्रतिक्षण मृत्यु से ही तो खेलते रहते हैं, लेकिन उनको भय है क्या? सर ऊंचा करके, चौड़ी छाती करके गरजते हुए बॉर्डर पर खड़े हैं, किसी भी समय कहीं से भी कुछ भी, लेकिन कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्र प्रेम है, अपने राष्ट्र की सुरक्षा का भार अपने बाजुओं पर लिए हुए हैं। यदि हम भगवान को समर्पित हो जाएं, भगवान के चरणों का आश्रय ले लें, तो हम मृत्यु से भी महोत्सव तक पहुंच सकते हैं। मृत्यु महोत्सव बन जाए, उत्सव बन जाए। मृत्यु भयावह ना रहे। ये भयावह तभी तक है जब तक शरीर राग है, भोगों में प्रीता है, तब तक भय है। नहीं, कोई भय नहीं है। अविनाशी को कोई मार नहीं सकता और विनाशी को कोई बचा नहीं सकता। ये शरीर विनाशी है, बचेगा नहीं, चाहे संत का हो, चाहे असंत का हो, चाहे किसी का भी हो। जीवात्मा अविनाशी, उसे मार नहीं सकता, चाहे पापी पुरुष का हो, चाहे पुण्यात्मा का हो, चाहे महात्मा का हो, वह अविनाशी स्वरूप है। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ये भय बना ही रहता है। और निर्भय होने के लिए भगवान के चरणारविंद हैं, उनका आश्रय लो और खूब नाम जप करो। इससे शुद्ध बुद्धि होने पर ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान प्रकट होने पर अज्ञान जनित मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। परीक्षित जी से पूछते हैं श्री सुखदेव जी, बेटा परीक्षित, तक्षक आएगा और तुम्हें डसेगा, तुम्हें भय है? तो उनका गुरुजी, 7 दिन से सत्संग सुन रहा हूं, आपके श्री मुख से भगवत कथा अमृत का पान कर रहा हूं, करोड़ों मृत्यु तक्षक का रूप रख कर के आवे तो भी मुझे कोई भय नहीं है। परीक्षित जी ने कहा, भगवान की लीलामृत, कथामृत, नामामृत का पान करने वाला मृत्युर्मामृतम गमय, वो मृत्यु से यात्रा प्रारंभ करके अमृत में स्थिति प्राप्त करता है। इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल की